Now the case study based question. So Suresh is having a garden near Delhi. In the garden there are different types of trees and flower plants. One day due to rain, heavy rain and storm, one of the tree got broken as shown in figure. The height of the unbroken part is 15 meter. जो यहाँ से ट्री ब्रेक हुआ उसकी हाइट जो है वो 15 मीटर है, तो 15 मीटर की हाइट से ये ब्रेक हो गया और ये गिर गया, ठीक है. एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री हैज़ फॉलन एट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. तो ये बेस ऑफ द ट्री है और यहाँ से 20 मीटर दूर इसका ये टॉप था वो गिरा, ठीक है. तो ये लेंथ आपको 20 मीटर दी है, ये 15 मीटर दी है, राइट. सो द क्वेश्चंस नाउ using the Pythagoras answer the following questions. So first question is what is the length of broken part. तो इसकी लेंथ हमें बतानी है, broken part की लेंथ, ठीक है. तो देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये आपका 15 मीटर है, ये आपका 20 मीटर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. आपको ये ब्रोकन पार्ट की लेंथ निकालनी है. सपोज दिस इज ABC, तो मुझे यहाँ पे BC निकालना है. तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो. Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, ठीक है. तो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर 400 हो गया ना, 20 स्क्वायर, ओके, प्लस AC स्क्वायर 15 स्क्वायर 225 हो गया. तो ये कुल मिला के बन गया 625. सो BC स्क्वायर इज 625, तो BC बन जाएगा √625, दैट इज 25 आंसर आ जाएगा. So the 25 meter is the length of the broken part. तो ये 25 मीटर आ गया. Okay. Now the next part is what is the height of the full tree. तो पूरे ट्री की हाइट बतानी है. देखो ट्री की हाइट कैसे निकालेंगे आप, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, क्योंकि ट्री तो ये पूरा ही था ना, यहाँ तक था ऊपर तक, पर ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ गिर गया ना नीचे आके. तो दिस प्लस दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री. तो 15 प्लस 25 दैट इज 40. तो 40 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री. नेक्स्ट इज इन द फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज ये है ना. हाइपोटेन्यूज की पहचान कैसे करते हो आप लोग, 90 डिग्री के सामने जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो ये है BC दैट इज 25. सो हाइपोटेन्यूज इज हेयर 25 मीटर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल. तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी इसका एरिया निकालना है. तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस यहाँ पे 20 है, हाइट यहाँ पे 15 है. तो आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इज 20, हाइट इज 15. 2 1s are 2 10s are. सो 15 10s are 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फॉर्म्ड ट्रायंगल. सो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, ठीक है. तो तीनों साइड्स का सम निकाल दो भाई. 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 25 इज 60 मीटर. तो 60 मीटर आ जाएगा आपका आंसर. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन हेयर. नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी इज टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज in your rectangular shaped school ground ABCD. So this is school ground ABCD, ठीक है. So the next is lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each, right. So 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. तो AD के along यहाँ पे 1 मीटर के फासले पे pots रखे गए हैं. So 100 flower pots हैं भाई ये. नेक्स्ट इज निहारिका runs 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. तो निहारिका क्या करती है, सेकेंड लाइन में, ये सेकेंड लाइन है, तो 1/4 AD का, AD का 1/4 क्या होएगा, AD देखो 100 है, AD इज 100, तो उसका 1/4 क्या होएगा 25. 100 का 1/4 क्या होता है 1/4 इंटू 100 25. तो ये 25 के ऊपर है यहाँ पे. तो निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है. तो निहारिका यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है. तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे इस फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 25, क्योंकि 100 का 1/4 25 होता है. तो निहारिका का मैं यहाँ लिख देता हूँ, निहारिका जो कोऑर्डिनेट्स हैं फ्लैग के वो 2,25 हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं. नेक्स्ट
प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो जो प्रीत है वो 8th लाइन में, ये हमारी 8th लाइन है, इस लाइन में जाती है और इस AD का वो 1/5 लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 100 का 1/5 कितना होता है, निकाल लो, 20 होता है ना, 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20 है ना। तो यहाँ से 20 ऊपर जाके फ्लैग को यहाँ पे लगाती है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए फ्लैग के, 8,20। तो ये है प्रीत के फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,20, राइट। तो नेक्स्ट इज Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags। इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन कर रही है जो ना लाइन सेगमेंट, उसके बिल्कुल मिड पे उसको फ्लैग लगाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर सपोज करो आपके यहाँ पे रश्मि के जो फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो क्या करोगे आप, हम पहले ही कर लेते हैं सारा काम। अब देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता है। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 + 8 10 डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा, कॉमा 25 + 20 45 हो गया डिवाइड बाई 2 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है हमारा, है ना। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करो और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करो, तो ये आंसर आ जाएंगे। तो रश्मि का फ्लैग है, ये निहारिका का है, ये प्रीत का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस में ना किलोमीटर लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको भी किलोमीटर एज्यूम करें, बाय मिस्टेक इट इज़ मीटर, सो यू कैन एज्यूम दिस एज अ किलोमीटर ओनली, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस रन बाय प्रीत। सो प्रीत ने कितनी डिस्टेंस रन करी, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रीत यहाँ से चली और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, वो तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। प्रीत AD का 1/4 ट्रैवल करती है, तो 100 का 1/4 कितना निकाला था हमने, 25, तो 25 आ जाएगा इसका आंसर। ऑन विच एक्सिस फ्लावर पॉट्स आर केप्ट, तो ये फ्लावर पॉट्स हैं, ये y एक्सिस पे केप्ट हैं, ये तो सबको दिख रहा है, तो y एक्सिस। व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय निहारिका। सो निहारिका की डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ से वो 1/5 चलती है ऊपर, AD का 1/5, 100 का 1/5 दैट इज 20, जो हमने फाइंड आउट कर लिया था ये, तो 20 आंसर आ जाएगा। तो ये किलोमीटर्स में है, ऊपर आपने किलोमीटर में चेंज कर लेने हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिए हैं, वो किलोमीटर में होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि। सो रश्मि के फ्लैग के हमने कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही लिए थे, हमने N और P का मिड पॉइंट निकाला था ये, तो 5,22.5 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। जो ग्रीन और ये रेड फ्लैग है इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स मुझे NP की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ये है डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे x1 y1 ये होंगे, x2 y2 ये होंगे। तो देखिए x2 - x1, चलिए x2 - x1 8 - 2 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 20 - 25, तो -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36 -5 का स्क्वायर 25, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 61 अंडर रूट आ जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड, ओके। सो द नेक्स्ट केस स्टडी इज अ हेल्थ ऑफिसर टुक एन इनिशिएटिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मेडिकल कैंप इन अ रिमोट विलेज। The medical checkup of 35 students of the age group of 10 years and their weights were recorded as follows. So 35 जो students थे उनके weight चेकअप किए गए, वेट किए गए और हेल्थ चेकअप किया गया, तो ये डाटा रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे। तो देखते हैं क्या डाटा है। वेट इन किलोग्राम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 38 से 40 किलोग्राम जो वेट था वो 3 स्टूडेंट्स का था, 40 से 42 किलोग्राम वेट जो था वो 2 स्टूडेंट्स का था, एंड सो ऑन। लास्ट में है 50 से 52 किलोग्राम वेट जो था वो 3 स्टूडेंट्स का था। टोटल स्टूडेंट्स आर 35, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन है अब हमारे पास। नंबर 1 इज
द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अब जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट और जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट का हमें सम निकालना है, ऐड निकालना है। तो चलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मॉडल क्लास कौन सी है यहाँ पे? मॉडल क्लास क्या होती है आपको पता है? जिस क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है सारी, है ना। तो हाईएस्ट किसकी है देखो जरा यहाँ पे, ये हाईएस्ट है ना। तो इसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। तो मॉडल क्लास इज 46 से 48। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 46, है ना। अब हम मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, CF निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो। अब इसमें ये डायगनली ऐड करते जाओ। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 14 28, 28 + 4 32, 32 + 3 35। अब ये हमेशा याद रखना कि ये लास्ट नंबर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर आता है। तो आपको पता है 35 स्टूडेंट्स दिए थे ना यहाँ पे, इनका सम 35 है, तो ये भी 35 ही आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? n/2 निकालना है, n/2। n इसको बोलते हैं 35 को। टोटल फ्रीक्वेंसी इज n, हेयर n इज 35, ठीक है। इन सबका सम 35 है। तो n/2 निकाल लो, 35/2 17.5 आ जाएगा। तो आपने देखना है कि CF में 17.5 से बड़ा नंबर का 12 है, बड़ा नंबर लेना है इससे। तो देखो ये बड़ा है इससे, नहीं। 17.5 से बड़ा है, नहीं, ये बड़ा है 17.5 से। अब जहाँ भी CF में कोई नंबर 17.5 से बड़ा आ जाएगा, n/2 से बड़ा आ जाएगा, तो दैट क्लास इंटरवल इज द मीडियन क्लास इंटरवल। तो ये मीडियन क्लास भी यही है बच्चों। तो मीडियन क्लास भी 46 से 48 है। तो इन दोनों की जो लोअर लिमिट है वो 46 है। तो इसका सम पूछा गया है, ठीक है। तो 46 + 46 कितना होता है? 92। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द मीडियन। अब हमें मीडियन भी निकालनी है, तो चलिए मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? तो मैं बता देता हूँ आपको भी पता होगा, मुझे पता है। देखिए L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। L क्या होता है? लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की, तो वो 46 आ जाएगा, प्लस n/2 तो ये आपके पास कितना है? 17.5 माइनस CF। आपको याद रखो जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी जो CF है उससे एक पिछली CF हम लेते हैं, उससे जो पीछे वाले नंबर की जो CF है दैट यू टेक लास्ट CF। तो 14 इज दैट CF ओवर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो 14 है यहाँ पे, ठीक है। इंटू H कितना है यहाँ पे देखो जरा। H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स। कितने का साइज है इनका? डिफरेंस देख लो, 2 का डिफरेंस है देखो इन दोनों में, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कटिंग कर सकते हो आप, 7 आ गया। तो 46 प्लस इन दोनों को जब आप डिफरेंस लोगे तो 3.5 आएगा, नीचे 7 है। अगर आप कटिंग करोगे तो 0.5 आएगा, है ना। तो 46 + 0.5 46.5 आपकी मीडियन क्लास वेट आ जाएगा। 46.5 आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है 46.5, ये है। नेक्स्ट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो एम्पिरिकल रिलेशन जो है इन तीनों में ना, वो पता क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। तो देखते हैं कहाँ पे है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। इसको आप बच्चों याद कर लो, ये बहुत काम आता है। और ये कब काम आता है? जब मीन, मीडियन, मोड में से 2 चीज़ें दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है। कोई मर्जी भी दे रखी है 2, आपको तीसरी निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। इसको एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड बोलते हैं। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन आ जाता है। नेक्स्ट इज मोड इज 80, मीन इज 110, फाइंड मीडियन। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब जिस बच्चे को ये याद नहीं होगा फॉर्मूला तो ये क्वेश्चन कैसे करेगा? तो दोनों गलत हो जाएंगे फिर। तो प्रोवाइडेड आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए भरिए वैल्यू, मोड इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख देते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। भर दो वैल्यू। मोड आपका 80 है, मीन आपका 110 है, मीडियन निकालना है। मीन 110 है, मैंने वैल्यूज़ भर दी। अब देखते हैं मीडियन कैसे आता है। तो 80 इज इक्वल टू 3 मीडियन - 220 आ जाएगा, ठीक है। इधर जाके 220 प्लस हो गया, तो 220 + 80 से 300 आ जाएगा। तो 3 मीडियन इज़ 300, तो मीडियन आ जाएगा आपका
300/3 दैट इज़ 100 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हमने 100 आंसर कर दिया। लास्ट इज द मॉड इज व्हाट, मिडल मोस्ट वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी बार बार आए, जो चीज़ बार बार आए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू इज कॉल्ड मोड। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जैसे आपकी क्लास में 50 में से मार्क्स आए आपके और आपने देखा कि 42 मार्क्स जो है ना वो बहुत सारे बच्चों के हैं, मतलब क्लास में ना सपोज मैक्सिमम 15 बच्चों में 42 मार्क्स हैं, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू क्या है 42, दैट इज कॉल्ड मोड। ठीक है, तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी इज सस्पेंशन ब्रिजेस। सो अ सस्पेंशन ब्रिजेस इज अ पैराबोलिक इन शेप। तो बेटा इसको बोलते हैं पैराबोला शेप, है ना, पैराबोला शेप। अपवर्ड पैराबोला है और ऐसे करके डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, राइट पैराबोला, ये लेफ्ट पैराबोला, राइट। द पैराबोलिक शेप ऑफ द केबल्स अलोंग सस्पेंशन ब्रिज हेल्प कैरी द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्रिज टू द टॉप ऑफ द टावर. It is graph that results from px is equal to ax square plus bx plus c. This is the equation of a quadratic polynomial. ठीक है, standard form. Parabolas are often found in architecture, especially in the cables of suspension bridges. The bridge is suspended from the top of the tower are most efficiently distributed along a parabola. ठीक है, तो ये पैराबोला शेप है। सो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट इज इफ द सस्पेंशन ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 देन व्हाट आर इट्स जीरोस। तो हमें इसकी जीरोस निकालनी है, तो चलिए जीरोस निकालें इसकी। तो जिस पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकालनी होती है उसको हम ज़ीरो के बराबर कर देते हैं, इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अब हम स्प्लिटिंग करेंगे मिडल टर्म को, ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे और 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो पार्ट आएंगे ना स्प्लिटिंग पार्ट, तो उन दोनों का सम तो आपका 7x ही आना चाहिए क्योंकि हम 7x को ब्रेक कर रहे हैं, पर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, 10x स्क्वायर प्रोडक्ट आना चाहिए उन दोनों पार्ट्स का। तो सोचो क्या होगा, 5x प्लस 2x है ना, ये देखो 5x प्लस 2x का मतलब होता है 7x और अगर प्रोडक्ट करें तो 10x स्क्वायर बन जाएगा इनका। तो ये कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती है इसमें। तो इन दोनों में कॉमन है x, तो बच गया अंदर x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन है प्लस 2, तो इसके पास बचा x प्लस इसके पास 2 5 सा 10 बचा। अब इन दोनों के पास कॉमन क्या है x प्लस 5, तो फर्स्ट के पास क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस 2। सो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इधर इन दोनों में से एक तो ज़ीरो होगा तभी प्रोडक्ट ज़ीरो इन दोनों का, तो या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है ना, कोई तो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से -5 आ गया और यहाँ से x आ गया -2, तो ये इसकी दो ज़ीरोज़ आ गई -5 एंड -2, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया -5 -2 करके। ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ आपने देखा पैराबोला होता है, ठीक है, सो पैराबोला शेप इज दिस इज पैराबोला। नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज whose 1 0 is 3 and sum of the zeros is 0। देखो एक जीरो उसकी 3 है और दो जीरोस का सम भी 0 है, समझ के, तो हमें वो पॉलिनोमियल लिखना है, सम ऑफ जीरोस इज ऑल्सो 0 एंड एक 0 3 है। ठीक है, तो आप ये खुद सोचो, एक ज़ीरो अगर 3 हो और बाकी दूसरी ज़ीरो क्या होगी कि इन दोनों का सम 0 आ जाए, तो 3 को मैं किस में ऐड करें कि सम इनका 0 आ जाए, 3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए -3, है ना, तो एक 0 3 हो जाएगी, दूसरी -3 हो जाएगी, तभी तो सम 0 आया ना इनका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली 0 को मान लो अल्फ़ा, ठीक है, तो दूसरी 0 बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 दिया इन्होंने, है ना, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अल्फ़ा तो 3 है, तो ये देखिए बीटा कितना आएगा, इधर जाके -3 आ जाएगा, तो अल्फ़ा 3 है बीटा -3 है, इनका सम ऑलरेडी देखो 0 दे रखा है, प्रोडक्ट आप देख लो कितना होएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 × -3 is -9। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है पॉलिनोमियल लिखने का कि अगर हमारे पास सम ऑफ 2 zeros इज गिवन, प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros इज गिवन, देन द पॉलिनोमियल इज x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो x² माइनस 0 इंटू x प्लस -9, ठीक है, तो ये बन गया x² माइनस 9 इज दैट पॉलिनोमियल
ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज। तो ये बन गया हमारा x² - 9, ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इफ 1 0 ऑफ 2x² - 3x + k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस पॉलिनोमियल की एक जीरो जो है वो दूसरी का रेसिप्रोकल है। इट मीन्स एक को आप अल्फा मान लो, दूसरी 1/α हो जाएगी उसका रेसिप्रोकल, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम अभी कर देते हैं आपके सामने। ये देखिए 2x² - 3x + k, राइट। तो इसमें क्या है कि मान लो फर्स्ट जीरो इज अल्फा, तो सेकंड जीरो विल बी 1/α। उसने लिखा है कि एक जीरो दूसरी का रेसिप्रोकल है। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज c/a। तो c यहाँ पे k है, a यहाँ पे 2 है ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब होता है c/a एंड सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है -b/a। तो यहाँ पे c/a का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये तो कट गए, 1 आ गया। तो 1 = k/2। सो k कितना आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा k। ठीक है, तो 2 इज द राइट आंसर हेयर, दिस इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज इफ -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस पॉलिनोमियल की एक जीरो कितनी है? -4। तो k की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, आप x की जगह यहाँ पे -4 भर दो, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? और जीरो का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में भर के पॉलिनोमियल पूरा ही जीरो बन जाता है। तो हम यहाँ पे x की जगह -4 भरेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, k अपने आप आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है, अब इसकी जीरो एक -4 है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे सिंस -4 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो उससे क्या होगा? हम x की जगह -4 भरेंगे और इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू उस x 0 का मतलब होता है कि अगर हम x की वैल्यू दैट 0 भर दें तो पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है। तो मैंने वो भर दिया -4 और 0 के बराबर कर दिया, तो ये बन गया 16 माइनस इज प्लस, और इसको आप खोलोगे तो -2 आ जाएगा। 16 + 4 20, 20 - 2 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से -2k इज इक्वल टू इधर जाके -18 एंड माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 18/2, 9 आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें 9 आंसर है कि नहीं है। बिल्कुल 9 आंसर है यहाँ पे। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ हम ये 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे। तो आई होप कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना, क्योंकि उसको दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी टाइम से और आप हमारा नया वीडियो देख पाओगे। तो अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो आई थिंक यू शुड राइट इन द चैट बॉक्स। हम उसको पढ़ेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, अच्छा लगा। स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू जी।